नमस्कार, मैं रोहित झा। पहली खबर ये है कि चीन ने तकनीक की ऊंचाइयां छूने की एक नई मिसाल कायम की है। चीन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद कर लिया है जिसमें एक ट्रेन सिर्फ 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। ये ट्रेन पहिए और पटरी चिपक कर नहीं चलेगी, बल्कि मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ये ट्रेन हवा में उड़ती हुई ये रफ्तार पकड़ेगी। चीन के इस कामयाबी के पीछे उसके 10 साल की मेहनत है। इस तरह चीन ने वैक्यूम ट्यूब ट्रेन, हाइपरलूप ट्रेन, स्पेस टेक्नोलॉजी और रेल सेक्टर तीनों में बड़ा प्लेयर बनने के लिए अपना दावा और भी मजबूत कर लिया है। चीन जब ये सब कुछ कर रहा था तभी भारत के खबरों की पृष्ठभूमि पर आपको एक नज़र दौड़ानी होगी। त्रिपुरा के ऊनाकोटी के रहने वाले 24 साल के एंजेल चकमा देहरादून में एक यूनिवर्सिटी से एमबीए के फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। 9 दिसंबर की रात सेलाकुई मार्केट में एंजेल और उसके छोटे भाई माइकल चकमा की बहस कुछ लोगों से हो गई, जिसके बाद 5 लोगों के एक ग्रुप ने नस्लीय कमेंट करने के बाद चाकुओं से एंजेल पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में एंजेल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 26 दिसंबर को उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। एंजेल के छोटे भाई माइकल के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। ये कोई मामूली झड़प, हिंसा और हत्या का मामला नहीं था। एंजेल के पिता की बात आपको आज सुननी चाहिए। एंजेल के पिता तरुण चकमा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में मणिपुर में तैनात है, उनका कहना था कि उनके बेटे को हमलावरों ने चाइनीज मोमो कहकर गालियां दी। इस दौरान एंजेल लगातार ये कहता रहा कि हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। हम यह साबित करने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिखाएं। इसके बावजूद उस पर चाकू से हमला किया गया, फिर उसकी मौत हो गई। आप उसके छोटे भाई की बात सुनिए। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा। भैया का पूरा राइट साइड अभी आईसीयू में। भैया का भी इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे भी मारा था? मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा। देखो दिखाना अच्छे से। ये इधर मारा है। एक तरफ चीन ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुका है कि उसके मुकाबले में विश्व पटल पर कोई भी देश उसके आसपास भी नहीं भटक रहा, और दूसरी तरफ भारत में एक नॉर्थ ईस्ट लड़के को चीनी कहकर जान से मार दिया गया। यह हमारी संकीर्ण सोच और मानसिक गुलामी है, जिसमें यह मान लिया गया है कि जो हमारे जैसा नहीं दिखता है वो या तो चीनी है या फिर किसी दूसरे देश का बाशिंदा है। आज से ठीक 1 महीने बाद लाखों लोग अपने डिस्प्ले पर तिरंगे की फोटो लगाएंगे। अपनी अपार देशभक्ति का परिचय देते हुए बॉलीवुड के कुछ चलताऊ देशभक्ति गीतों पर झूम उठेंगे। राष्ट्रगान के दौरान खड़े होकर एकदम सीधे तन जाएंगे। बाइकों पर तिरंगा लहराते हुए पाकिस्तान को गालियां दी जाएंगी, बांग्लादेश की निंदा होगी, तुर्की को कोसा जाएगा और चीन पे भड़ास निकाली जाएगी। यह सब कुछ करते हुए लोग राष्ट्र प्रेम का दावा कर तो रहे होंगे, मगर क्या वो असल में इस राष्ट्र की बुनियादी और भौतिक बनावट की संरचना को समझते भी हैं? आखिर कब तक हम धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर इस देश का बेड़ा गर्क करते रहेंगे? ये कौन सी मानसिक विकृति है जिसके तहत हमसे अलग भाषा बोलने वाला, हमसे अलग धर्म अपनाने वाला, हमसे अलग कपड़े पहनने वाला और हमसे अलग खाना खाने वाले किसी भी व्यक्ति को ये मान लिया गया है कि वो इस देश और समाज में रहने लायक नहीं है? आपको इसकी इजाज़त किसने दे दी? 24 साल के एंजेल चकमा की आखिरी लाइनें थी कि मैं भारतीय हूँ। ये शब्द आज समूचे राष्ट्र को कौंध जाना चाहिए कायदे से। मुख्य धारा की एक फिल्म में मैरी कॉम के किरदार के लिए किसी नॉर्थ ईस्ट एक्टर के बजाय प्रियंका चोपड़ा को कास्ट किया जाना भी इस बात की तस्दीक करता है कि इस देश में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार किया गया है। महामारी के वक्त भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ यही भेदभाव करते हुए उन्हें 2ym दर्जे का नागरिक समझा गया और अलग रूपरेखा या वेशभूषा होने की वजह से उन्हें चीनी घोषित कर दिया गया। ये घटनाएं एक राष्ट्र के रूप में तब भयावह हो जाती है जब हम अखंड भारत की बात तो करते हैं
मगर अनेकता में एकता वाले कॉन्सेप्ट को स्वीकार तक नहीं करते। इसलिए आज आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि मोमो बेचने वाला आपके मोहल्ले का लड़का चीनी नहीं है। उसे चीन का घोषित कर देने से पहले आप नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को और वहां के संस्कृति के बारे में अच्छे से जानिए, पढ़िए और समझिए और देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।